लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ tan x और cot x पे बेस्ड। तो कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, तो आगे चलिए उसी कॉन्सेप्ट्स पे और क्वेश्चंस करते हैं। तो अब आपको ऐसा करना है, इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ dx sin x माइनस अल्फा एंड sin x माइनस बीटा। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे बोला था कि जब तक ये बड़े एक्सप्रेशंस डिनोमिनेटर में रहेंगे, आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इन सारे बड़े एक्सप्रेशंस को न्यूमरेटर में ले जाके सॉल्व करना है। तो उसके लिए अब टेक्निक क्या हो सकती है, देखें इसमें। ये जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बीटा माइनस अल्फा, it can be written as x minus alpha माइनस x माइनस बीटा। देखिए सॉल्व करिए, यही आएगा। ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे यदि दोनों साइड इसका साइन ले लूं, तो साइन लेने पे क्या होगा? साइन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन x माइनस अल्फा और साइन x माइनस बीटा। ठीक है ना? क्योंकि हमें बड़ा एक्सप्रेशन ऊपर लाना है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं इसमें। और आप देखोगे तो साइन बीटा माइनस अल्फा एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम मतलब इस इंटीग्रेशन में साइन बीटा माइनस अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं चाहे यहाँ लिखूं साइन बीटा माइनस अल्फा, चाहे यहाँ लिखूं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो मैं इसको चलिए ऐसे लिख लेता हूँ, साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा एंड साइन एक्स माइनस बीटा। ऐसे लिखा हमने। अब साइन बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू ये लिखी है, तो चलिए यहाँ पे हम ये तो ऐसे लिखा रहने देते हैं, साइन बीटा माइनस अल्फा, और ये जो साइन बीटा माइनस अल्फा है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? साइन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा dx अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा एंड साइन एक्स माइनस बीटा। ठीक है ना? अब देखिए, ये है a और ये है b, तो हम लोग इसको ओपन कर देते हैं साइन a माइनस बी से। तो ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा, इसको लिख लीजिए साइन a, फिर क्या होगा? कॉस b माइनस कॉस a एंड साइन b अपॉन, ये क्या हो जाएगा? साइन a एंड साइन b। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो हो जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा। अब दिस अपॉन दिस करिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? कॉट एक्स माइनस बीटा। दिस अपॉन दिस करिए तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉट एक्स माइनस अल्फा, और ये dx हो गया। ठीक है ना? आपने इसको टू पार्ट में आपने ब्रेक कर लिया, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस। जब आप दिस अपॉन दिस करोगे तो साइन वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा सिर्फ कॉस अपॉन साइन, दैट इज इक्वल टू कॉट। फिर आप दिस अपॉन दिस करोगे तो इसमें क्या कैंसिल होगा? साइन वाला टर्म, तो कॉस बाय साइन बचेगा, ये आ जाएगा। अब बस, तो ये क्या हो गया? साइन
बीटा माइनस अल्फा। अब कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग साइन एक्स। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? लॉग साइन एक्स माइनस बीटा माइनस लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा, ये मॉड लगाया ऐसे करके, और प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे और कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, मतलब एनसीईआरटी में भी वो दिए गए हैं। जैसे आपसे बोलूं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, 2x माइनस थ्री डी एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे मैंने बोला कि जब भी टेन स्क्वायर एक्स होगा, आपको एक काम करना है कि आप इसको सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे? आपको मालूम है कि टेन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो आपका ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 2x माइनस थ्री माइनस वन, हुआ ना? चलिए, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स। तो ये हो जाएगा टेन 2x माइनस थ्री, ये टू को नीचे ले आइए, वन का हो जाएगा x और प्लस सी। ठीक है ना? अच्छा, और आप देख सकते हो इसमें एक और प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का। अंडर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है ना? अब ये रूट टेन एक्स है न्यूमरेटर में। तो अब इसको हम लोग कुछ ऐसा करें कि टेन एक्स है, तो आपको मालूम है कि टेन एक्स को यदि हम टी माने तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे हम चलिए कुछ इसको सेक स्क्वायर एक्स बनाने की कोशिश करते हैं। अब सेक स्क्वायर एक्स कैसे बन सकता है? तो एक काम करते हैं कि चलिए रूट टेन एक्स को से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट टेन एक्स। ऐसे किया तो अब ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन गया टेन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो गया रूट टेन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है ना? आप इसी को लिख सकते हो, ऊपर तो टेन एक्स हो गया आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? या आप इस टेन एक्स को एक काम करो, आप इसको साइन बाई कॉस में चेंज कर लो। तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन, नीचे कॉस एक्स आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स अंडर रूट टेन एक्स एंड डी एक्स। ये क्या हो रहा है? तो ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट ये टेन एक्स। अब आप कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आपका टेन एक्स। अब आप यहाँ पे क्या करो? यहाँ पे आप इस टेन एक्स को टी एज्यूम करो, तो आपका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आपका इंटीग्रल क्या बन गया? ऊपर तो डी टी हो गया, नीचे रूट टी हो गया। रूट टी को आप ऊपर लेके आइए, तो टी रेस टू द पावर माइनस हाफ डी टी। आप इसको क्या लिख सकते हो? टी रेस टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन एंड सी। तो ये हो जाएगा टू, है ना? और ये कितना हो जाएगा? रूट टी, और रूट टी की वैल्यू रख दीजिए कितना? ये टेन एक्स। तो ये आपका इंटीग्रल होगा। क्लियर है ये? चलिए
अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। एक मैंने आपको बताया था जब मैं एक्चुअली पहला या शायद ये दूसरे लेक्चर का है कि मैंने बोला था कि भाई इंटीग्रल ऑफ साइन टू एन एक्स, मतलब जब साइन एक्स पे इवन पावर है तो हम लोग क्या करते थे, इसकी डिग्री को रिड्यूस करते थे। जैसे मुझे साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 - cos 2x/2। याद आया ना? लेकिन अब मान लीजिए डिग्री ऑड हो गई तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे देखें? चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx cos nx dx, है ना? अब इसमें रूल क्या है? इफ m इज ऑड, m क्या है यदि ऑड है, देन पुट cos x इज इक्वल टू t। मतलब यदि साइन पे पावर ऑड है तो आपको cos x को t एज्यूम करना पड़ेगा। सेकंड, इफ n इज ऑड, पुट sin x इक्वल टू t। मतलब यदि cos पे पावर ऑड है तो आपको sin x को t करना पड़ेगा। एंड थर्ड, if both are odd, put sin x is equal to t और cos x is equal to t। ठीक है ना? मतलब यदि m, यहाँ पे m क्या है, sin x की पावर, तो sin x की पावर यदि ऑड है तो आपको cos x को t मानना है। cos x की पावर ऑड है तो sin x को t एज्यूम करना है। और दोनों ही ऑड है तो आप किसी को भी t एज्यूम कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं थोड़े। जैसे मैं बोलूं, यू हैव टू इंटीग्रेट sin क्यूब एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स। ठीक है? अब आप देखो यहाँ पे जो साइन की पावर है वो ऑड में है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट cos x बी इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आप इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और एक जो साइन एक्स बचा आप उसको dx के साथ मिला लो। ठीक है ना? अब आपने क्योंकि cos x को t माना है तो इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग cos स्क्वायर एक्स में चेंज कर लेते हैं। तो 1 - cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इंटू साइन एक्स डी एक्स। इसको आप लिख लेंगे 1 - टी स्क्वायर और डी टी। ठीक है ना? आप इसे कैसे लिखोगे, माइनस टी स्क्वायर -t4 डी टी। ठीक है ना? इसको लिख लीजिए -t³/3 प्लस t5/5 प्लस c, और t की जगह आप रख दीजिए यहाँ पे cos x। ठीक है? तो आंसर क्या आएगा, -cos³ x/3 प्लस cos5x/5 एंड प्लस c। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आपको इंटीग्रेट करना है sin³ x को। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ sin³ x है, ठीक है, cos तो नहीं है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए sin x पावर ऑड है, आपको यहाँ पे क्या जूम करना पड़ेगा, cos x को t। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
तो आप ये जो साइन क्यूब एक्स है आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को आपको कॉस में चेंज करना है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। तो 1 - t² साइन एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे आप, डी टी विद माइनस साइन। तो ये क्या हो जाएगा, t -t³/3 एंड प्लस c, या t को हम क्या रखेंगे, cos x। ये क्या हो जाएगा, cos³ x/3 एंड प्लस c। दिस इज योर आंसर, है ना। तो आपने देखा यहाँ पे कि cos x नहीं था, लेकिन क्योंकि sin x पे पावर आपकी ऑड थी, तुमने यहाँ पे क्या लिखा, cos x को मैंने यहाँ पे t माना, ठीक है ना।